साथियों यहाँ पर सवाल लिखा है एक संख्या तथा उसके वर्ग का योग 63/4 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों संख्या पता करते हैं। तो यहाँ पर एक अज्ञात राशि मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। अब यहाँ पर दोस्तों लिखा है एक संख्या तथा उसके वर्ग का योग, संख्या के वर्ग का योग, ऐसा यहाँ पर लिखा है सवाल में। तो यहाँ पर ये जो संख्या है x, इसका वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तब संख्या का वर्ग बराबर लगाएंगे, संख्या हमने मानी है x, x का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा x²। अब दोस्तों इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। चलिए अब आगे सवाल को प्रश्न के अनुसार हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एक संख्या तथा उसके वर्ग का योग 63/4 है। तो एक संख्या हमने मानी है x, x लिखेंगे और आगे लिखा है तथा उसके यानी संख्या के, तथा संख्या के वर्ग का योग, संख्या का वर्ग हमने ज्ञात किया है, यहाँ पर है x²। इन दोनों का योग, बीच में प्लस लगाएंगे, योग या फिर योगफल का मतलब प्लस होता है। कितना दिया गया है 63/4, बराबर में 63/4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो 4 का गुणा यहाँ पर होगा, आगे हो जाएगा 4 और x² पहले लिख लेते हैं, प्लस x को पीछे लिख लेते हैं। x² प्लस x, 4 भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो यहाँ पर आगे 4 हो जाएगा, बराबर में कितना 63। अब आगे सॉल्व करते हैं। 4 का अंदर गुणा करा देते हैं तो 4x² हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा x से होगा 4x होगा, बराबर में कितना 63। बराबर किस तरफ 63 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 4x² प्लस 4x माइनस का 63 बराबर में 0। अब हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, 4x² प्लस 4x माइनस 63 बराबर 0। तो x² का गुणांक 4 है और अचर पद है 63, सबसे आखिरी में संख्या है 63। तो x² का जब गुणांक दिया जाता है तो गुणांक वाली संख्या का सबसे आखिरी में जो संख्या होती है उसके साथ गुणा करते हैं। तो 63 का गुणा 4 से होगा, कितना होगा, तो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1 और 6 चौके 24, 1 25, 252। तो गुणा करने पर कितना आ जाए 252 आ जाए। 63 से ठीक पहले, अचर पद से ठीक पहले साइन है माइनस का, माइनस का मतलब घटाने पर, घटाने पर कितना आ जाए, x का गुणांक कितना दिया गया है 4 दिया गया है। ऐसी दो संख्याएं पता करनी है जिनका आपस में गुणा कर दें तो 252 मिल जाए और दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटी को घटा दें तो हमें 4 प्राप्त हो जाए। तो साथियों यदि हम 18 का गुणा करेंगे 14 से, 18 का जब हम गुणा करेंगे 14 से तो हमें मिलेगा कितना 252, और 18 में जब हम घटा देंगे 14 को तो हमें मिल जाएगा कितना 4। तो जहाँ पर 4 है हम लिख सकते हैं 18 माइनस 14। चलिए यहाँ रख देते हैं इस समीकरण में। तो सबसे पहले 4x², उसके बाद प्लस लगाएंगे, 4 की जगह पर लिखना है 18 माइनस 14, x को बाहर लिखेंगे और माइनस का 63 बराबर 0। अब आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4x² प्लस 18 का गुणा x से होगा, 18x हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, 14 का गुणा x से होगा, 14x हो जाएगा, माइनस 63 बराबर 0। अब एक पार्ट हमें ये बना लेना है और एक ये यहाँ से कॉमन लेना है। तो यहाँ से कॉमन मिलेगा हमें 2x, अब यहाँ 2 बचेगा, x बचेगा, प्लस 18 से 2 कॉमन हो जाएगा, 9 बचेगा, 9 दूना 18 होता है। तो यहाँ पर 9 बचेगा और ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस यहाँ पर सबसे पहले माइनस कॉमन है, 63 है यहाँ पर, यहाँ 14 है, 14 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 2, 7 दूना 14, और 63 को लिख सकते हैं 7 गुणा 9। तो 7 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, x बचेगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा।
7 9 63, 9 बचेगा यहाँ पर बराबर में 0। फिर से कॉमन कितना हो जाएगा, 2x प्लस 9 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो 2x प्लस 9 हो जाएगा कॉमन। अगले ब्रैकेट में 2x माइनस 7, 2x माइनस 7, दोनों मान 0 के बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे जब 2x प्लस 9 बराबर 0, 2x प्लस 9 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 9 है, इधर आएगा माइनस का 9 हो जाएगा। अब x का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर 9 के बटे में हो जाएगा, तो x का एक मान कितना हो जाएगा, माइनस का 9 बटे 2। यहाँ से एक और x का मान प्राप्त होगा, तो यहाँ लिखेंगे जब 2x माइनस 7 बराबर 0, तो यहाँ पर 2x बराबर कितना होगा, माइनस का 7 है, इधर आएगा प्लस का 7 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा, 2 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, 7 के बटे में कितना 2 हो जाएगा। तो x का एक और मान हमें प्राप्त हो गया है 7 बटे 2। तो यहाँ पर x के रूप में हमें 2 संख्याएं प्राप्त हुई हैं, दोनों संख्याएं सही हैं, यानी दोनों जो x के मान आए हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह संख्या -9 बटे 2 या 7 बटे 2 होगी। अतः वह संख्या -9 बटे 2 या 7 बटे 2 होगी। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।